हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरी रिकैप। आज मैं बात करने वाली हूँ लव अलर्ट के फाइनल एपिसोड के बारे में। तेफा को बताता है कि तोने प्रीत से ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर फा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। ते बोलता है हाँ, और मैं भी ये सुनकर शॉक हो गया था। और तेने खुद प्रीत से ब्रेकअप किया है। फा बोलता है कि प्रीत काफ़ी अच्छा था और उसके साथ बुरा हुआ, पर तूने उससे ब्रेकअप क्यों किया। इसके बाद हम फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ ते तो उसे बोलता है कि आपने उससे ब्रेकअप क्यों किया। तो बोलता है क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं कर सकता और मैंने ट्राई किया था, पर अब मैं अपने आप को और ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता। ये सुनकर फा बोलता है कि मैं उसे समझ सकता हूँ और प्यार अजीब होता है। जिससे हम प्यार करते हैं, चाहे वो पर्सन हमारे साथ कुछ भी करे, लेकिन हमें सिर्फ उससे ही प्यार होता है और हमें कोई और पसंद नहीं आता। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरी नज़र सिर्फ तुम पर थी और किसी को मैं ज़्यादा भाव नहीं देता था। ये सुनकर ते खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तुम मुझसे दूर मत जाना। फा बोलता है ठीक है, पर मुझे लगता है तो अब जिमी के पास जाएगा। इसके बाद हम फ्लैश में दिखा जाता है जहाँ ते तो से बोलता है कि आप जिमी के पास वापस जाओगे, लेकिन तो मना कर देता है और बोलता है कि मैं उसके पास नहीं जाऊँगा और मैं अब खुद से प्यार करना सीखूँगा और तुम उसके बारे में मुझसे बात मत करना। ते बोलता है ठीक है। इसके बाद हम पसंद में देखते हैं जब फा बोलता है कि उसने अच्छा किया और अब से वो मेरा आइडल है। ते बोलता है ठीक है। फा बोलता है कि चलो कुछ खाने चलता है और वहाँ से चले जाते हैं। फा और ते तो से मिलने आते हैं और वो देखते हैं कि वो बहुत सैड है। ते तो को देखकर बोलता है कि जिमी की हालत भी तो जैसी है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो अपने घर पर अकेले होता है और वो तो को मिस कर रहा होता है। तभी उसकी कैट उसके पास से चली जाती है। जिमी बोलता है कि क्या तुम भी औरों की तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी। ते तो को देख ही रहा होता है, तभी उसे रन का कॉल आता है और उसको कॉल उठा लेता है। फा और ते रन और फिर से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ते रन को बोलता है कि तुम फ्रीज को कैसे जानते हो। इसके बाद डॉक्टर फ्रीज बताता है कि मैं रन से मिला था और मैंने उससे जिमी के बारे में पूछा था, तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया और मुझे पता है तो अभी भी जिमी से प्यार करता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन फा बोलता है कि इतना आसान भी नहीं है और मुझे लगता है कि तो जिमी को एक चांस देगा। फ्रीज बोलता है कैसा रहेगा अगर हम कुछ प्लान बनाए तो। फा बोलता है ठीक है। इसके बाद वो प्लान बनाने लगते हैं। इधर हम जिमी को देखते हैं जो तो की फोटोज देख रहा होता है और उसे मिस कर रहा होता है और तो भी जिमी की फोटोज देखकर उसे मिस कर रहा होता है। डॉक्टर फेज जिमी से मिलने आता है और उसे बताता है कि मैं डॉक्टर फेज हूँ, मैं तो का बॉयफ्रेंड हूँ। जिमी बोलता है कि मुझे पता है, और आप यहाँ क्यों आए हो। फेज बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और तो ने मुझसे ब्रेकअप किया है। उसने बोला था कि उसने मुझसे प्यार करने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं कर पाया और अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन जिमी बोलता है कि पर मुझे नहीं लगता कि तो मेरे पास कभी वापस आएगा। फिज बोलता है क्या तुमने उससे सेकंड चांस के लिए बोला है और तुम्हें ट्राई करना चाहिए, पर अगर तुम ट्राई करना नहीं चाहते तो मैं ट्राई करूँगा और जब तक ट्राई करता रहूँगा तब तक कि तो मुझे अपना नहीं लेता। लेकिन जिमी बोलता है कि तुम अब ये नहीं करोगे, तुम उससे दूर रहना, तो सिर्फ मेरा है। ये सुनकर फिज कुछ नहीं बोलता। इधर हम फा और ते को देखते हैं जो तो के कैफे में होता है। तभी वहाँ तो आ जाता है तो तेफा को बोलता है कि मैंने जिमी को कई बार कॉल की, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाया और वो काफी दिनों से मेरी कॉल नहीं उठा रहा है और ना ही मुझसे बात कर रहा है। फा बोलता है कि मैंने भी कैंपस में सुना है कि वो बहुत सैड रहता है और वो किसी से बात नहीं करता। ते बोलता हाँ, और अब वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आता है और मुझे उसकी फिक्र हो रही है। फा बोलता है कि हो सकता है वो डिप्रेशन में हो। ते बोलता हाँ, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या कर सकता है। ये सब सुनकर तो को जिमी की चिंता होने लगती है, तो वो बाहर चला जाता है और वहाँ रन भी होता है और वो डॉक्टर फिज को मैसेज करता है और बोलता है कि हमने अपना काम कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है। फ्रिज ये मैसेज पढ़ लेता है और जिमी को बोलता है कि तुम वेट किस बात का कर रहे हो, तुम्हें तो के पास चले जाना चाहिए। ये सुनकर जिमी वहाँ से जाने लगता है। तभी डॉक्टर उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए क्योंकि तुमसे गंदी स्मेल आ रही है। जिमी बोलता है थैंक यू और वो नहाने चला जाता है। तो जिमी को कॉल करता है। तभी डॉक्टर तो का कॉल कट कर देता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देता है, जिससे तो को जिमी की और ज़्यादा फिक्र होने लगती है और वो जिमी के घर आ जाता है और वो वहाँ जिमी को देखकर बोलता है कि तुमने अपने आप को हर्ट तो नहीं किया ना। जिमी बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो बोलता है कि पर तेने तो कहा था और मैं तुम्हें कई बार कॉल भी की थी, पर तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई और तुम्हारे रूम पे इतनी सारी बेल्स देखकर मुझे लगा कि तुमने अपने आप को कुछ कर दिया है। ये सुनकर जिमी तो को हक कर लेता है। तभी तो उसे दूर कर देता है और बोलता है कि तुमने मुझसे फिर झूठ बोला ना और ये सब तुम लोगों का प्लान था ना। जिमी बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो बोलता है क्या तुम्हारे लिए फनी है दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी उसे रोक देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना, और वो तो को हक कर लेता है और बोलता है कि आप यहाँ आए हो इसका मतलब ये है कि आप अब भी मेरी परवाह करते हो और मुझे पता है आपने डॉक्टर से ब्रेकअप कर लिया है, तो क्या आप हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन तो उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि क्या तुम सर जीतने के लिए इतना गिर सकते हो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी उसे रोक देता है
और बोलता है कि प्लीज अब मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है और आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब मेरी गलती थी, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अभी रियलाइज हुआ जब मैं आपसे दूर हो गया, और ये शर्त के बारे में नहीं है, ये बातें मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ और आई एम सॉरी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तो बोलता है नहीं, और मैं और हर्ट होना नहीं चाहता। जिमी बोलता है कि मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा और वो तो को हक कर लेता है और बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज क्या आप मुझे माफ कर सकते हो। और ये बोलते हुए वो रोने लगता है। ये सुनकर तो उसे माफ कर देता है। तभी जिमी उसे बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और उसे किस कर लेता है। इसके बाद तो भी उसे किस कर लेता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर हम रन को देखता है जो डॉक्टर फेज को बोलता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, लेकिन फेज बोलता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ। रन बोलता है क्यों? फ्रिज बोलता है क्योंकि मुझे पता था कि तो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था। रन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर अब तो आपने उसकी हेल्प की ना। लेकिन फ्रिज बोलता है कि पर अभी भी मैं सैड हूँ, पर कोई नहीं, मैं अब्रॉड चला जाऊंगा तो ये सब कुछ भूल जाऊंगा। रन बोलता है कि अगर मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्या मैं आपको टेक्स्ट कर सकता हूँ? फ्रिज बोलता है हाँ। जिमी तो को बताता है कि फ्रिज मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बताया कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया और मुझे ट्राई करना चाहिए, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने आप को कुछ कर दूंगा? तो बोलता है क्योंकि फा और ते तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और मैं तुम्हें कॉल भी की थी, लेकिन तुमने अपनी कॉल नहीं उठाई। जिमी भी बोलता है कि डॉक्टर फिज ने मुझे नहाने के लिए बोला था तो मैं नहाने गया था। तो बोलता है कि तो फिज ने तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया होगा। जिमी बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद तो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमी उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि मुझे ते और फा से बात करनी है। लेकिन जिमी बोलता है कि अब काफ़ी लेट हो गया तो मुझे लगता है आपको कल जाना चाहिए। तो बोलता है ठीक है। इसके बाद जिमी उसे फिर से किस करने लगता है, वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर हम ते को देखते हैं जो फा को बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि वो दोनों फिर से डेट कर रहे हैं। फा बोलता है कि पर वो जब चुपके से डेट कर रहे थे तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब तुम इतना खुश क्यों हो? ते बोलता है क्योंकि जब तो जिमी के साथ होता है तो बहुत खुश होता है और उसी की खुशी में मेरी खुशी है। फा बोलता है ठीक है। इसके बाद ते फा को किस कर लेता है, वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में तो और जिमी ते और फा के पास आते हैं तो उनसे पूछता है कि ये सब तुम लोगों का प्लान था ना? लेकिन ते बोलता है कि मेरा प्लान नहीं था। तो बोलता है क्या ये फा का प्लान था? लेकिन फा बोलता है कि हमारा प्लान नहीं था बल्कि फ्रीज का प्लान था। ये सुनकर तो शौक हो जाता है। इसके बाद तो फ्रीज से मिलता है। फ्रीज बोलता है कि हाँ ये सब मेरा प्लान था और मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं चाहता था कि तुम उसी के साथ रहो जिससे तुम प्यार करते हो। ये सुनकर तो इमोशनल हो जाता है और बोलता है थैंक यू, और मुझे पता है मैंने आपके साथ सही नहीं किया और मुझे पहले से ही आपको डेट नहीं करना चाहिए था। फ्रिज बोलता है कोई नहीं, और तुम जिमी के साथ खुश रहना। जिमी भी फ्रिज और तो को बात करते हुए देख रहा होता है। तभी जिमी के पास रन आ जाता है। रन बोलता है क्या तुम्हें जलन हो रही है? लेकिन जिमी बोलता है नहीं। रन बोलता है कि अच्छा है और तुम दोबारा तो को हर्ट मत करना। जिमी बोलता है कि मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा। जिमी तो के पास आता है और देखता है कि वो सैड है तो उसे पूछता है कि तुम सैड क्यों हो? तो बताता है कि मुझे फ्रिज के लिए बुरा फील हो रहा है और मुझे उसे डेट नहीं करना चाहिए था। जिमी बोलता है कि अच्छा है तुमने फ्रिज को डेट किया, और अगर तुम उससे डेट नहीं करते तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स का पता ही नहीं चलता कि तुम किससे प्यार करते हो। तो बोलता है हाँ। जिमी बोलता है कि डॉक्टर फ्रिज एक अच्छा पर्सन है, पर तो बोलता है पर क्या? जिमी बोलता है कि पर उससे तुम नहीं मिलोगे। तो बोलता है कि पर वो मेरा तुमसे भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखता है और वो मेरे लिए मेडिसिन भी लाया था। जिमी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया था। तो बोलता है कब? इसके बाद जिमी बोलता है कि जब मैंने देखा कि तुम बीमार हो तो मैंने डेस्क पर तुम्हारे लिए मेडिसिन रख दी थी। इसके बाद तो को याद आ जाता है और बोलता है क्या वो मेडिसिन तुमने रखी थी? जिमी बोलता है हाँ। और तुमने कौन सी मेडिसिन ली थी? लेकिन तो बोलता है कि मुझे याद नहीं है। इसके बाद जिमी तो को टीज करने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे बताओ, लेकिन तो बोलता है कि मुझे याद नहीं है। इधर हम फा को देखते हैं जो ते की फोटोज क्लिक कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी फोटोज काफी अच्छी आई है और अब तुम मेरी फोटोज क्लिक करो। ते बोलता है कि पर मुझे फोटोज क्लिक करना नहीं आता। फा बोलता है कि तुम ट्राई तो कर ही सकते हो। इसके बाद ते फा की फोटोज क्लिक कर देता है और फा को दिखाता है, लेकिन फा देखता है कि सारी फोटोज में उसकी आइज क्लोज है। तो बोलता है कि तुमसे अच्छी फोटोज क्लिक करनी भी नहीं आती, और वो एक दूसरे से फाइट करने लग और एक दूसरे को टेस्ट भी करने लगता है। तभी उनके पास तो आता है और बोलता है क्या तुम दोनों ने जिमी को देखा? लेकिन फा बोलता है कि हम तो फोटोज क्लिक कर रहे थे और हमने उसे नहीं देखा, और वो यहाँ आसपास ही होगा तो तुम देख लो। तो बोलता है ठीक है। इसके बाद तो जिमी के पास आ जाता है। जिमी जब तो को देखता है तो बोलता है कि तुम दूसरी तरफ फेस कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रहा हूँ। इसके बाद तो दूसरी तरफ फेस कर लेता है और बोलता है कि क्या मैं देख सकता हूँ? इसके बाद जिमी उसके पास आ जाता है और उसे फ्लावर वाली रिंग देता है और बोलता है कि ये रिंग मैंने आपके लिए बनाई है, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये अब आप हर दिन सुनोगे और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और तो को वो रिंग पहना देता है।
तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जिमी को किस कर लेता है। जिमी तो के लिए कैपेचिनो बनाकर लाता है और बोलता है कि तुम इसे ट्राई करो। तो बोलता है क्या ये पीने लायक भी है। जिमी बोलता है कि हाँ आप एक बार ट्राई करो। इसके बाद तो कैपेचिनो ट्राई करता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मीठी है। ये सुनकर जिमी को अच्छा नहीं लगता और बोलता है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ। तो बोलता है कि तुम मुझसे गुस्सा मत हो और मैं क्या करूँ जिससे तुम गुस्सा ना हो। ये सुनकर जिमी कुछ नहीं बोलता। तभी तो बोलता है कि तुम मुझसे गुस्सा मत हो और उससे बहुत सारी किसेस करने लगता है, जिससे जिमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तो को किस कर लेता है और ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशनल वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।